तो जो समझ गए थे कि हम लोग कटरा आए हैं वो बिल्कुल सही समझे कि हम लोग सही में माँ वैष्णो देवी कटरा ही आए हैं। और अभी रात के 2:30-3 बज रहे थे, हम पहुंच गए हैं फाइनली डेस्टिनेशन पे। और देख लो ब्यूटीफुल सा अभी भी काम चालू है रेलवे स्टेशन का, कुछ कुछ चीज़ें बनने को है। और रात को ऐसे दिख रहा था, अच्छे से कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा था। हम आए थे ये मालवा एक्सप्रेस से, जो कि पता नहीं किधर से घुमाते हुए आई है, बहुत गुस्सा दिलाते हुए लेके आई है हमें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? मेरे पीछे खड़ा है आर्यन। हम आए, जय माता दी। तो हम आए हैं श्री माँ वैष्णो देवी कटरा में, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे हम, और माता का नाम लेते हुए चल देंगे, वो भी नंगे पाँव चल के जाएंगे माता के दरबार में। अभी सब रेडी हो रहे हैं, मैं उनसे भी मिलाती हूँ। हम सब आए हैं रात को 2:30 बजे और 4 बजे सुबह सोए हैं, तो फिर अभी हम शाम को चढ़ेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है। तो चलिए मैं सबसे आपको मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये नज़ारे दिखा रही हूँ, वहाँ देखो गर्जुन दिख रहा है, और हम हैं अपने होटल में। ये देखो है भाभी, ये भैया है, और ये है आर्यन। अब मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ लापता है, मैंने खुद को दिखा दिया। तो अभी हम सब मिलके जा रहे हैं खाना खाने, फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और शाम में चढ़ाई चालू करेंगे। आपको फुल जर्नी देखने को मिलेगी। और हम अभी कटरा के इस लॉज में है, देखो यहाँ पे एक बेड लगा, यहाँ पे एक बेड। मैं इसको इग्नोर करना क्योंकि हम ही ने फैलाया है, क्योंकि अभी हम और इसमें रहने वाले हैं इसलिए। यहाँ पर लंच करें क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट में बस वही ब्रेड पकौड़ा और दाल बड़ा राम लड्डू खाए थे। और हमने ऑर्डर करी है ये 120 रुपए वाली थाली और 80 वाली थाली। खाना कैसा लगा? अच्छा भैया, खाना कैसा है? तुम्हारी 80 वाली प्लेट में देखो सब्जी अलग है, दो में दाल है, दोनों में दाल है ना, दो में दाल रोटी, और ये पापड़ ये इसमें आए हैं पर मैंने खाती। उसके बाद तो कैसा लग रहा है खाना? टेस्टी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, इसके बाद हम लोग चढ़ाई करेंगे वैष्णो देवी के लिए। और हम आ गए हैं अभी खाना खा के, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। फिर शाम को आ गए थे हम नीचे, यहाँ सबने पी चाय, जिसको जो खाना था वो खाए। मैंने चाय और पफ खाई। इसके बाद ये लॉज की ही गाड़ी हमें एंट्री तक लेके जाएगी। और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे RFID कार्ड बनवाने के लिए आए थे, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, ये देखो। और मैं सबसे पीछे लाइन में लगी हूँ, ये देख सकते हो कितनी भीड़ होती है। फिर हमने कार्ड बनवा लिया था, ये देखो हमारा कार्ड। और गाड़ी हमें फिर से लेके चली गई एंट्रेंस तक छोड़ने के लिए। और ये देख सकते हो आप ब्यूटीफुल से नज़ारे। इसके बाद हमारे नंगे पैर से हम लोग माता के दरबार तक जाएंगे। ये देखो एंट्रेंस, और यहाँ पे सबसे पहली चेकिंग होती है, और जयकारा लगाते हुए हम लोग चल पड़े थे। और चेकिंग होने के बाद हम उस तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आगे का अपना सब। तो यहाँ पे चल रही है चेकिंग, हम लोग लाइन में लग चुके हैं। और ये है भाभी हमारी। जय माता दी। तो
चेकिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे लंगर खाने, जो कि गुलशन कुमार की तरफ से यहाँ पे निःशुल्क लंगर होते हैं। आप चाहो तो डोनेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट नहीं थी, तो यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट जला के वीडियो बना रही थी। सबसे पहले यहाँ हमें थाली और पानी तो मिलता नहीं, पानी आपको बाहर जाके मिलेगा। तो यहाँ हम लोग बॉटल लेके बैठे थे और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ मिली थी राजमा की सब्ज़ी, कढ़ी चावल और हलवा आपको एंट्री गेट पे मिल जाती। जैसे आप घुसोगे हलवा दे देंगे, उसके बाद बिठा के खाना खिलाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी था। और पूरी भी आई थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रुक गए थे, फ़ोटो खिंचवाया। और यहाँ पे माता का चरण पादुका है, तो हमने अंदर जाके दर्शन भी किए। वहाँ वीडियो मैंने नहीं बनाया है। इसके बाद हम थोड़ी आगे बढ़े और यहाँ पे सबने डंडा ख़रीद लिया था, क्योंकि चढ़ने में सांस बहुत फूलती, बहुत ज़्यादा थक गए। हम धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, हर 5 मिनट पे बैठ के आराम से जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है ऊपर चढ़ने में, और हमने चढ़ने के लिए डंडे भी लिए हैं। चलते हुए आपको जितने ऊपर चढ़ोगे ये नज़ारे दिखते रहेंगे, और थोड़ी उम्मीद से कि अब आ जाएगी अर्धकुमारी, अब आ जाएगी। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, अपने आप को हिम्मत दे के। तो चलते चलते बहुत थक जा रहे हैं, सांस ऊपर नीचे है, और हम लोग रुक के चल रहे हैं। आर्यन, मज़ा आ रहा है थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। लकड़ी के सहारे हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले भी मैं आई थी तो मैंने डंडे नहीं लिए थे, और उस टाइम मैं थोड़ी ठीक थी, चल पा रही थी। इस बार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, मेरे से चलते नहीं बन रहा। तो इस बार मैं 9 साल बाद आई हूँ, और यहाँ मैं कुछ यादें थी हमारी, तो वो मैं बैठ के वही याद कर रही थी। मैंने सिस्टर को पिक्चर भी भेजी कि याद है ये जगह, हम लोग यहाँ बैठ के वीडियो बनाए थे। तो ये देखो नज़ारे तो वही है, दूर से और छोटे दिख रहे हैं, ज़्यादा लाइटिंग दिख रही है। और हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुमारी। इतनी सीढ़ियां और चढ़नी है, काफ़ी थक चुके थे हम, रास्तों से आ रहे थे। 1-2 छोटी सीढ़ियां ली हैं हमने, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। 2:30 बज रहे थे। इसके बाद हमने भी ब्लैंकेट वगैरह ली, थोड़ा देर आराम किया, और फिर सुबह 5 बजे से हमने चालू किया चढ़ाई। और नींद में ही थे, इतनी नींद आ रही थी। ये देखो सुबह मॉर्निंग के नज़ारे, लाइट्स वगैरह भी नहीं दिख रही होंगी, और नज़ारे तो वही है। मैं जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ ब्यूटीफुल नज़ारे। अभी सूर्य देवता ने भी अपने दर्शन नहीं दिए हैं, और सुबह के 5 बजने वाले हैं। ये देखो यहाँ लोग बाग सो ही रहे हैं। मेरा शकल देखो नींद के कारण फूला हुआ है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं सो उठ के चलूँ, फिर भी सब चल रहे थे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। और ये देखो आगे चलने के बाद यहाँ से माता का भवन दिख रहा है, वो आप देख रहे हो, बस वहीं हमें जाना है माता के दर्शन के लिए। तो अभी 1 पॉइंट समथिंग बाकी है, मतलब 1 किलोमीटर और बाकी है माता रानी के भवन तक। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए, मेरी हालत देख सकते हो आप कैसे लग रही है। मेरे हस्बैंड भी थक के बैठे हैं वहाँ पे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप बस जल्दी से माता रानी का दरबार आ जाए और सारी थकान मिट जाएगी उनके दर्शन से। बोलिए जय माता दी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। ये है पार्वती भवन, और यहाँ पे स्नान वगैरह आप कर सकते हो, लॉकर में अपनी चीज़ें रख सकते हो। तो लॉकर का पैसा लगता है। मैं हो गई हूँ नहा के रेडी, यहाँ पे मैं बैठ के बाकी सबका इंतज़ार कर रही हूँ। ये देखो मेरे मुंह पे कितनी ज़्यादा दाने निकल गए हैं, पिंपल्स भी बोल सकते हो। यहाँ देख सकते हो मेरी स्किन डल हो गई, एक नाक पे हो गया, एक होंठ के ऊपर हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। और माता के अंदर जाने के लिए मोबाइल अलाउड नहीं है। मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, आगे जाके मुझे पता चला था कि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। और फिर हमारे अच्छे से दर्शन हुए। यहाँ पे हम दर्शन करके आ चुके थे। यहाँ मैं लाइन में लगी थी क्योंकि हमें भैरव बाबा के पास जाना था। ये देखो प्रसाद मैंने अपने दुपट्टे में बांध लिया था क्योंकि मेरे पास कोई थैली नहीं थी और हाथ दुख रहे थे पकड़े पकड़े। 2.5 घंटा हमें लाइन में लगते हुए हो गया
गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी सी लाइन रहती है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिस ट्रॉली से हम लोग जाएंगे वहाँ पे वो जो आपको शेल्टर दिख रहा है नीले कलर का, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब वो उससे हम लोग जाएंगे वो ट्रॉली से, तो इसीलिए इतनी लंबी सी लाइन में हम गए लगे थे। पूरे 2.5 घंटे लगे हैं, तो उतने देर में तो पैदल जाके पहुंच गए रहते, पर यही है कि इतने वेट करने के बाद 10 मिनट लगे, दर्शन किए हमने। वहाँ ऊपर भी लाइन लगी रहती है, ये देखो कितनी सी लंबी लाइन है, पीछे भी बहुत लंबी है। और वहाँ जा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना माता के भवन से आगे, वहाँ से लाइन लगे थे। हम लोग धीरे धीरे सरकते सरकते आए हैं। ये देखो माता का भवन, और बहुत अच्छा लगा, मैंने तो 2 बार दर्शन किए। ये देखो पर्ची कट गई है हमारे ट्रॉली की, और यहाँ हम लोग जाएंगे रोपवे से माँ ऊपर दर्शन को। और ये देख लो माता रानी का और ये भैरव बाबा का ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ। बहुत धूप थी और पैर जल रहे थे, हम लोग नंगे पाँव पूरे चल के आए हैं रास्तों पे, और नंगे पाँव ही वापस गए थे। तो ऐसे किए थे हमने माता रानी के दर्शन। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।